Hello everyone, I am Sonu Kumar, मैथ्स फैकल्टी ऑफ CFE इन फाउंडेशन डिवीज़न। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 की। इसमें आज हम लोग आपको बताने वाले हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और इसके ग्राफ्स हम लोग कैसे खींच सकते हैं। ठीक है, इससे पिछले क्लास में जो हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट था, पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने देखा था वेरिएबल। कांस्टेंट में मैंने आपको बोला था कि ए सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, ए सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, ए सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज दैट मैंने बोल दिया x इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट हो गया हमारा। या फिर किसी ने बोल दिया 3, 5, 7, जो भी नंबर्स आपके मन में आए वो, तो फिर ये सारे के सारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। फिर मैंने वेरिएबल के डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था ए सिंबल विच कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। वापस मैं बोलता हूँ, ए सिंबल विच कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज़ नोन एज वेरिएबल। फिर हमने बोला था कि इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया x, y, z, या फिर आप बोल दीजिए स्मॉल लेटर्स में कोई भी a, b, c, d, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसका डेफिनेशन होगा, ये हमारे पास वेरिएबल का डेफिनेशन होगा। ठीक है, इसके बाद में हमने आपको सिखाया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें हमने बताया था क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। फिर मैंने बोला था आपको विच आर सेपरेटेड बाय ए साइन प्लस और माइनस। या फिर मैंने कहा था द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विच आर सेपरेटेड बाय एन ऑपरेशन प्लस और माइनस। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, याद। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ टर्म्स, और हमने लिखा था टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म था ये, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स था ये। ठीक है, यहाँ तक टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो बेसिस ऑफ टर्म्स का मतलब ही है कि जैसे जैसे टर्म्स चेंज होगा, जैसे जैसे टर्म्स चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम भी बदल जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा था इसमें मोनोमियल। मोनोमियल में क्या था, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर इज ए सिंगल टर्म। फॉर एग्जांपल x बोल दीजिए, ये क्या है, एक ही टर्म है, तो फिर ये मोनोमियल है। फॉर एग्जांपल y बोल दीजिए, कोई 2 बोल दे तब भी क्या है, ये मोनोमियल ही है, एक सिंगल टर्म है इसलिए। इसके बाद में था हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या कहा था हमने, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर इज 2 टर्म्स ओनली। फिर होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा, ट्राइनोमियल में होगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच देयर इज 3 टर्म्स ओनली। फॉर एग्जांपल आप बोल दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या फिर कोई बोल दे x प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 5। कितने टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है, तो फिर ये क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। इसके बाद में मैंने आपको सिखाया था 4th नंबर पे मल्टीनोमियल। इसके बाद में क्या था हमारा, मल्टीनोमियल। बहुत सारे बच्चे इसके बाद में बोलते हैं पॉलिनोमियल।
तो पॉलिनोमियल गलत है बेटा। यहाँ पर आएगा मल्टीनोमियल। पॉलिनोमियल एक अलग चीज़ है, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। वैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। मल्टीनोमियल में क्या होगा, मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा, 3 से ज़्यादा टर्म होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप बोल दीजिए x² प्लस x प्लस रूट अंडर x माइनस 1। कितने टर्म्स है इसमें, 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स है तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये मल्टीनोमियल कहलाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में मैंने आपको सिखाया था पॉलिनोमियल। इसके बाद में हमारा क्या था, पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होगा, पॉलिनोमियल में क्या होगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स हैव पावर्स ओनली होल नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x⁵ प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो मैं बोलूँगा हाँ है। क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल्स है उसके पावर क्या है, 5 है। क्या ये होल नंबर है, हाँ ये होल नंबर है, तो फिर पॉलिनोमियल है। फिर आपसे मैं बोलूँ कि x² प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। कोई आपसे बोल दे कि चलो भाई x³ प्लस x² प्लस रूट अंडर x माइनस 1 = 0। आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो कोई स्टूडेंट x⁵ देख के बोलेगा कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, बट ये आंसर हो गया गलत, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है, रीजन है ये रूट अंडर x। ये क्या होगा, x का पावर 1/2, तो ये 1/2 क्या ये होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, तो आंसर आपको मिलेगा कि होल नंबर नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है तो फिर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या नहीं है, पॉलिनोमियल भी नहीं है। रीजन क्या होना चाहिए इसका, रीजन इसका आपके पास होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ही यही है कि जितने भी इन्वॉल्व्ड वेरिएबल होगा किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स होंगे उस सभी वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर है तो फिर ये पॉलिनोमियल है। अगर होल नंबर किसी भी एक वेरिएबल का नहीं हुआ, जैसे यहाँ पर रूट अंडर x है, ये x³ x² 1, ये सारे के सारे पावर्स में तो होल नंबर है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x का पावर 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रूट अंडर x है, ये x का पावर 1/2 है और 1/2 तो रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, इसलिए फिर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आई होप आपको आया होगा समझ में। ओके, फिर मैंने आपको सिखाया था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद में हमने क्या सिखाया था आपको, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में हमने आपको सिखाया था कि आप क्या देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स हैं आप उसका हाईएस्ट पावर देखा कीजिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ x का पावर 5, x का पावर 4, x का पावर क्यूब 2x माइनस 9 = 0 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उसके पावर्स को देखिए, आप उसके पावर्स को देखिए। जो सबसे ज़्यादा पावर होगा, पहली बात वो तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, और दूसरी बात कि अब आप उसके पावर का कंपैरिजन कीजिए। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आंसर आपको मिलेगा हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल? क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स है, सारे वेरिएबल्स का जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। और जब होल नंबर है तो फिर आप क्या बोलेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल होगा। यस और नो? अब जब ये पॉलिनोमियल है, ये तो मुझे पता चल गया कि पॉलिनोमियल है, तो जब ये पॉलिनोमियल है तो फिर आप इसका डिग्री आप डिफाइन कर सकते हैं, आप इसके डिग्री को बता सकते हैं। डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट
द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 5 है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर। अब इसके बाद में हमने आपको सिखाया था, आज के क्लास में मैं सिखाने वाला हूँ आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और ब्रैकेट में हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो बेसिस ऑफ डिग्री जैसे ही मैं बोला, इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे जैसे डिग्री चेंज होगा, जैसे जैसे पावर्स चेंज होगा वेरिएबल का पॉलिनोमियल में, वैसे वैसे उस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो सबसे पहला अपने पास आता है, सबसे पहले अपने पास आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमने लिखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने लिखा कि जो सबसे पहला आएगा वो क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग सोचिए थोड़ा सा। हमने ये बोला है कि जो वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जब ये होल नंबर होना चाहिए तो आप ये सोचिए कि पहला डिग्री क्या हो सकता है। तो आंसर आपको मिलेगा कि सर अगर डिग्री की हम बात करें तो डिग्री हमारा एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर अगर होना चाहिए तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही आपको मिला कि डिग्री 0 है अगर किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हम लोग उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम लोग उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है यहाँ तक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ए पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री। ए पॉलिनोमियल, मैं लिख देता हूँ, ए पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल आप बोल दीजिए कि सपोज दैट ये 2, मैंने कोई भी कांस्टेंट ले लिया, किसी ने बोल दिया 5, किसी ने बोल दिया पाई, किसी ने बोल दिया ई। ये सारे के सारे, ये जो 2 है पाई और ई, ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये तब भी कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप लिख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट और आप इसको बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और आप ये भी बोल रहे हैं सर कि डिग्री 0 है। तो क्वेश्चन तो ये आता है कि सबसे पहली बात कि सर अगर ये पॉलिनोमियल है तो फिर इसमें वेरिएबल कहाँ है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो फिर इसमें वेरिएबल कहाँ है, क्योंकि पॉलिनोमियल का डिफिनेशन ही है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो सर इसमें सिर्फ हमें कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल तो है नहीं। दूसरी बात, अगर डिग्री 0 है तो फिर x कहाँ है जिसका पावर 0 होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये सर नो। तो मैंने आपसे बोला कि चलो हम देख लेते बेटा। मैंने बोला px इक्वल टू सपोज दैट 2 है। ये सर नो। तो क्या मैं इसको 2 × 1 लिख सकता हूँ क्या? आंसर आपको मिलेगा हाँ, बिल्कुल लिख लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं आपसे बोलूँगा कि क्या मैं 2 × x⁴ लिख सकता हूँ क्या? इस 1 को मैं x⁴ लिख सकता हूँ क्या? ये सर नो। तो आपने बोला बिल्कुल सर लिख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 × x⁴, तो ये रहा हमारा वेरिएबल और ये रहा इसका पावर। x इज़ वेरिएबल एंड 0 इज़ देयर पावर, और यही क्या हो गया हमारा डिग्री हो गया कितना, 0 के बराबर। तो डेफिनेशन अब हमारा होगा कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री इज इक्वल टू 0। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। हाँ या ना, या तो ठीक है। अब सेकंड नंबर पे अपने पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर पे अपने पास आता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। यस और नो, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। लीनियर का मतलब क्या है कि इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए अ पॉलिनोमियल
ए पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री इज इक्वल टू 1. A polynomial which has degree equal to 1, that is known as the linear polynomial. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल दीजिए px इक्वल टू एक्स. यहाँ पर पावर कितना है बेटा? 1 है. जब पावर इसका 1 है तो फिर क्या है? ये लीनियर है. कोई आपसे बोल दे gx इक्वल टू एक्स माइनस 2, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? यस है. क्यों? पावर इसका 1 है. कोई आपसे बोल दे hx, ये px, gx और hx, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये नोटेशन है बेटा. पॉलिनोमियल को डिनोट करने का एक तरीका होता है, दूसरा कुछ नहीं है. hx बराबर मैं आपसे बोलूँ कि 2x माइनस रूट अंडर 2, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर यहाँ पर तो रूट अंडर 2 है और 2 का पावर यहाँ पर तो 1/2 आएगा. 2 का पावर तो यहाँ पे 1/2 आएगा, तो सर ये तो रेशनल पावर हो गया. अब ये अगर रेशनल पावर हो गया तो स्टूडेंट ये मुझे बोलेगा कि सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो फिर डिग्री का है का. तो मैं आपसे बोलूँगा बेटा कि आप डेफिनेशन को याद कीजिए पॉलिनोमियल का. पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये बोलता है आपसे कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स माइंड इट, वेरिएबल्स एक्स के जितने भी पावर्स होंगे ना बेटा, वो सारे पावर्स हमारे होल नंबर होने चाहिए. यहाँ पर एक सर देखो पावर कितना है? 1 है. क्या 1 आपका होल नंबर है? हाँ ये होल नंबर है. तो फिर ये लीनियर है. ये तो कांस्टेंट है बेटा. रूट अंडर 2 क्या है? कांस्टेंट है. तो जब ये कांस्टेंट है तो इसका पावर कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है? यहाँ तक आई होप आपको आया होगा समझ में. ठीक है, 2 चीज़ें भी हमें याद रखना था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में. पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आंसर आप क्या बोलेंगे इसका? आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जिसका डिग्री 0 होगा दैट इज़ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे आप? वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो, दैट इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल. यस और नो? ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में.